हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। बस आप लोगों को हम जो बोले थे कि रीजनिंग का टारगेट बैच आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। तो चलिए आज हम पिछले क्लास में हम कल देखे थे एक क्लास, उसमें थोड़ा सा बताए थे आप लोगों को चैप्टर के लिए। तो हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग का टारगेट बैच में टाइम एंड क्लॉक चैप्टर। हम लोग सबसे पहले आज टाइम एंड क्लॉक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू किया जाए। टाइम एंड क्लॉक चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो बाबू सबसे पहला चीज जो और जरूरी चीज जो है इसमें कि टाइम एंड क्लॉक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेकिन हम लोग तो खास करके ये जो है हम लोग का बैच जो है ये बाबू बैच है क्या चीज का, तो यह बैच है आपको रेलवे ग्रुप डी स्पेशल टारगेट बैच है। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्लासेस आगे आप लोगों का हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए आगे हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बाबू टाइम एंड क्लॉक। टाइम एंड क्लॉक यानी कि समय एवं घड़ी। तो चलिए इसमें हम लोगों को जो सबसे पहले सीखना है वो अब सीखना है मिरर इमेज का क्वेश्चन। हम लोग आज मिरर इमेज से शुरू करते हैं। कल हम एक छोटा सा क्वेश्चन बस बना करके आपको दिखाए थे, आज उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सारी चीज इसका सीखेंगे। तो जैसा कि मिरर इमेज होता है, ठीक है, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। तो ये क्या है आप लोगों को अभी लिखना है, ठीक है, लिखना है, नोट कर लेना है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले कुछ नोट कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए, तो हम उसके बाद फिर आगे आपको ये चीज बताएंगे। तो लिखिए, सभी लिखिए, इसमें लिखिए सभी मिरर इमेज, मिरर इमेज स्लैश दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज स्लैश दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब, लंबवत ऐसे, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब यानी कि हो गया वर्टिकल मिरर इमेज हो गया। ये क्या हो गया, ये वर्टिकल मिरर इमेज हो गया, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। तो हमने अभी आपको लिखा है मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब लंबवत दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो, से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो, मिरर इमेज लंबवत दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो, से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को मिरर इमेज लंबवत दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को 12 बजे, प्रश्न को 12 बजे, 12 बजे या 11:60 बजे या 11:60 बजे में से घटाने पर, 12 बजे या 11:60 बजे में से घटाने पर, में से घटाने पर
कितने बजे दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है वह प्राप्त हो जाता है। कितने बजे दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है वह प्राप्त हो जाता है, वह प्राप्त हो जाता है। हो गया? क्लियर सबका? लिख लिए यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? तो चलिए अब इससे यहां पर हम क्या करते हैं, अब इसमें बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक घड़ी बना करके सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक घड़ी बना करके हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि ये हमने आपके सामने घड़ी बनाया, इसमें हम लिख रहे हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, और ये हम आपके सामने बना रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये बाबू हमने इसमें 3 बजा दिया। कितना बज रहा है अभी? तो 3 o'clock, 3 बज रहा है। और हमको अब मिरर में इस साइड हमको देखना है कि कितना बजता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 12 है, 6 है, यहाँ 3, यहाँ पर 9, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। हमने देखा ये सिस्टम है हमारे पास, ये देखिए ये है। और अब आप इसको देख लीजिए, क्या दर्पण में ऐसा ही होगा? तो ये देखिए, ये 12 यहाँ पर और 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6। मतलब यहाँ जो है उसका वो मिरर इमेज तो बना हुआ है, लेकिन क्या ऐसा सही है? तो नहीं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो देख लीजिए, ये देखिए कितना बज रहा है अभी? 9 और यहाँ पर 12, यानी कि मिनट की सुई 9 पर, घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 12 पर, यानी कि कितना बज रहा है बाबू? तो 9 बज रहा है। कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। तो यहाँ पर बाबू यही सेम सिचुएशन यही है कि आपको करना क्या है प्रश्न में, 12 यानी कि 12 बजे में से हमने 3 बजे को घटा दिया, 3 o'clock हमने लेस कर दिया, और ये हो जाएगा हमें कितना? तो 12 - 3 = 9 o'clock, यानी कि बच जाएंगे कितने? तो 9। यही चीज मैंने आपको अभी लिखाया है। अगर यही चीज हम दूसरा क्वेश्चन एक ले लें, हम आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन रख रहे हैं। 3:20 होने पर, 3:20, 3:20 होने पर कितना बजता हुआ नजर आएगा? हम इसके लिए क्या करेंगे? तो 3:20 जब बाबू हो रहा है, हमें कितना बजता हुआ नजर आएगा? इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? तो देखिए 12 बजे में से आप 3:20 को घटा दीजिए। 12 बजे में से आप 3:20 को घटा दीजिए। ये 00 यानी कि 60 में से 20 चला गया तो हो गया 40। और यहाँ पर क्या है? तो 12 नहीं है बाबू, 1 घंटा हमने उधर दे दिया, तभी तो यहाँ पर 60 मिनट हुआ था। तो 1 घंटा यहाँ पर बच गया कितना? 11। 11 में से 3 गया तो कितना? 8, यानी कि 8:40, 8:40, 8:40, 8:40। अब यही सिचुएशन है, मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को
हमने आपके लिए 2 ट्रिक लिखाया था, हमने आपको बाबू 2 ट्रिक लिखाया था। क्या चीज? 12 बजे में से घटाना है या नहीं तो 11:60 में से घटाना है। आप 11:60 में से भी घटा करके देख सकते हैं कि 11:60 में से हमको घटा देना है किसको? तो 3:20 को। 60 मिनट में से 20 मिनट गया तो 40, और यहां पर कितना? 11 में से 3 गया तो बाबू 8, यानी कि 8:40। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 8:40। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 8:40। इतना ज्यादा डायग्राम से इतना ज्यादा बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, डायग्राम से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है सबका? चलिए हम लोग अब यहां से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी में देखेंगे वाटर इमेज। देखिए एक चीज याद आया मुझे अभी बाबू, यदि इसमें सेकंड भी दिया हुआ रहे, जैसे कि मिरर इमेज का क्वेश्चन हमने देखा, अगर इसमें सेकंड भी दिया रहे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन हो जाए 5:47:18। 5:47:18 हो रहा हो तो आपको दर्पण में कितना बचता हुआ नजर आएगा? दर्पण में यानी कि मिरर में कितना बचता हुआ नजर आएगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसको क्या करना है, इसको आप क्या करिए, घटा दीजिए। या तो 12 बजे में से घटाइए, ठीक है, या यहां से घटाइए, दोनों एक ही चीज है। 60 मिनट में से 18 मिनट चला गया, 60 मिनट में से बाबू 18 मिनट चला गया, तो 10 में से 8 गया तो 2, यहां पे बचा कितना? 5 में से गया तो 4, 42 सेकेंड। इसके बाद 9 में से 7 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 12 मिनट। और यहां पर कितना? 11 में से 5 गया तो 6, यानी कि 6:12 और 42 सेकेंड आपको दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 6:12 और 42 सेकेंड। इतना आपका हो जाएगा यह चीज मिरर इमेज, ठीक है। अगर आप यही क्वेश्चन मान लीजिए 12 बजे में से घटा करके दिखाइए, तो चलिए हम इसमें से ही घटा दें। 5:47:18। 18 सेकेंड को घटाना होगा 00 में से, 00 का मतलब 60, 60 में से 18 को लेस कर देंगे, हो जाएगा 42। यहां पर आया 59 मिनट, 59 मिनट में से 47 मिनट लेस कर देंगे, हो जाएगा 12 मिनट। और यहाँ पर 6 कितना? 11 है, 11 में से 5 गया तो 6, यानी कि 6:12 और 42 सेकेंड। यही आपका आंसर होना। क्लियर है? यही आपका बाबू आंसर होना है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए, तो आप लोग मिरर इमेज में घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई
सारे सुई आप यहाँ पर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहां से देख लें, आगे बढ़ते हैं वाटर इमेज की ओर। वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब, ठीक है। वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। तो ये जल प्रतिबिंब का सवाल हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे बनेगा हमारा सवाल जल प्रतिबिंब वाला। तो चलिए देखिए, चलिए बनाइए इसको। जब भी हमारे सवाल में, जब भी हमारे सवाल में जल प्रतिबिंब से सवाल प्रश्न पूछा जा रहा हो, जब भी एग्जाम में क्या कर रहा हो, जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमको क्या देखना, ध्यान से देखिए। लिखिए, लिखिए, रूल लिख लीजिए आप लोग। जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर, जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न को जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न को 18:30 बजे में से घटाने पर, 18:30 बजे में से घटाते हैं, 18:30 बजे में से घटाते हैं। जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न को 18:30 बजे में से घटाते हैं, प्रश्न को 18:30 बजे में से घटाते हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोग, 18:30 बजे में से घटाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले एक क्वेश्चन बना के देख लें डायग्राम से। अठारह 30 बजे में से घटाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या जा रहा है। क्वेश्चन हम लोगों को कैसे बनाना है, जैसे कि ये मैंने सर्कल बनाया, 12 है, 6 है, 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, ठीक है। और ये लीजिए, हमने आपको इसमें प्रश्न में बजा दिया कितना, प्रश्न में बाबू बज रहा है अभी 4, ठीक है। इजी क्वेश्चन, अब रहने दीजिए। 4:43,
4:43, 4:43, ठीक है। तो कैसे बनेगा? ये हमने रखा, घड़ी बना दिया हमने। 6, ये देखिए 6 यहाँ नीचे में है लेकिन यहाँ ऊपर में जा रहा है 6, और ये 12 ऊपर में है तो 12 आपको नीचे में जा रहा है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 11 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, ठीक है। 4 बजे, तो 4 और 5 के बीच में सुई होना चाहिए। थोड़ा सा हमने यहाँ गलती कर दिया है। ये बाबू सुई यहाँ होना चाहिए घंटे का। हाँ ऐसा होना चाहिए था। तो 4 और 5 बजे के बीच सुई है, तो ये लीजिए 4 और 5 के बीच हम सुई देंगे घंटे का। मिनट का सुई 9 और 8 के बीच में, तो 9 और 8 के बीच में सुई देंगे मिनट का। अब आप देखिए कितना बजता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, और ये बाबू 11 हो गया। ये 11 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, 1 बज करके कितना 45 मिनट और 50 मिनट के बीच में, 45 मिनट और 50 मिनट के बीच में। और हमको अब यहाँ पर एग्जैक्ट तो बाबू पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट बाबू पता नहीं चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने अभी आपको तुरंत बताया था 18:30 में से आप प्रश्न को घटा दीजिए। ये लीजिए 18:30 में से आप प्रश्न को घटा दीजिए। कितने प्रश्न हैं? तो प्रश्न है बाबू हमारे पास 4:43, 4:43 को घटा दीजिए। 30 मिनट में से 43 मिनट तो जाएगा नहीं, इधर से इधर 1 घंटा डालिए यानी कि 60 मिनट। इधर से इधर जैसे ही आप 60 मिनट डाल देते हैं तो हो जाता है कितना 90 मिनट हो जाता है। जब 90 मिनट, तो इसको आप कह सकते हैं, इसको आप 17:90 भी कह सकते हैं। यानी कि आप प्रश्न को 17:90 में से भी घटाते हैं तो आपका आंसर वही आएगा। चलिए 0, 10, 10 में से 3 गया तो कितना 7, 7, यहां पर है कितना 9 था, अब तो 8 बचा, 8 में से 4 गया तो कितना 4, यहां पर कितना आया 17, 17 में से 4 गया तो 13, यानी कि 13:47 मिनट 13:47 हो रहा है, यानी कि 1 बज करके, क्योंकि 13 बजे को क्या कहते हैं हम लोग, 13 बजे को क्या कहते हैं, 13 बजे को तो 1 बजे ही ना कहते हैं बाबू। 13 बजे को कितना बजे कहते हैं, 1 बजे कहते हैं। यानी कि 1 बज करके कितना मिनट, तो 47 मिनट। 1 बज करके कितना मिनट, तो बउआ 47 मिनट। 1 बज करके 47 मिनट। आप वही देखिए यहाँ पर घटाइए, 90 मिनट में से 43 मिनट चला गया, कितना आया 47 मिनट। और यहाँ पर कितना, तो 17 में से 4 गया तो 13, यानी कि 1 बज करके 47 मिनट हमारे प्रश्न का आंसर। 1 बज करके 47 मिनट हमारे प्रश्न का आंसर होगा। 1 बज करके 47 मिनट। तो आप यहाँ से जो है वाटर इमेज का सारा क्वेश्चन बाबू यहाँ से आप बना सकते हैं। वाटर इमेज से संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। वाटर इमेज और मिरर इमेज आपका अभी बाबू हुआ समाप्त। वाटर इमेज और मिरर इमेज आपका हो गया अभी समाप्त। आज के लिए अभी इतना ही रहने दीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग मंडे को। जय हिंद।